अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जैसे ही नया हफ़्ता शुरू होता है, मतलब नई वीक शुरू होता है, मंडे के दिन से सब कुछ ही घर में ख़त्म हो जाता है, चाहे फल हो, चाहे सब्ज़ियाँ हो, चाहे दालें वग़ैरह हो, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो ख़ैर अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ़्ते की हफ़्ते ही चीज़ें मँगवा लेती हूँ, मतलब सब्ज़ी वग़ैरह मैं ऐसे मँगवाती हूँ कि पहले मैं फ़्रिज में जाकर देखती हूँ कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा पड़ी हुई है, कौन-सी चीज़ ख़त्म हो गई है, मतलब किस हिसाब से लानी पड़ती है। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब तो सब्ज़ियाँ भी जब लेकर आते हो तो 1000 2000 तक सब्ज़ियाँ आ जाती है, मतलब 10 दिनों के लिए या 15 दिनों के लिए। तो मैंने पहले अपने फ्रिज को देखा है, फ्रिज को साफ़ किया है, उसका जो इस तरह का बड़ा सा डब्बा होता है उसको मैंने साफ़ किया है, सारी सब्ज़ियाँ मैंने देखी हैं। सब्ज़ियाँ तो ख़ैर इतनी ख़ास कुछ भी नहीं थी, तो कुछ चीज़ें मैं 2 किलो ले आती हूँ, कुछ चीज़ें मैं 1 किलो ले आती हूँ, जैसे टमाटर हो गए वो भी तकरीबन 2 किलो ही आते हैं। प्याज़ 1 किलो आ जाते हैं, उसके अलावा आलू भी ज़रा मैं ले आती हूँ। और माशाल्लाह से मतलब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ भी काफ़ी फ्रेश है और मैं बहुत कुछ ले आई हूँ, मतलब मुझे मिक्स सब्ज़ी बनाने को भी दिल चाह रहा था, जिसके लिए मैं थोड़े से मटर लेकर आई हूँ, थोड़े से बीन्स लेकर आई हूँ और इसके अलावा गाजरें साथ लेकर आई हूँ। तो बस इन सबको मैं इसी तरह रख लूँगी, किसी चीज़ को मैं धोऊँगी नहीं क्योंकि मौसम भी ज़रा ठंडा है और फ्रिज में भी जब पड़े रहेंगे तो तकरीबन इंशाल्लाह 10 दिन तक मेरा चल जाएँगे। अच्छा, जब फ्रूट हमारे घर आते हैं तो फ्रूट हमारे 1 वीक के लिए आते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं तो एक साथ ही सारे ले आते हैं। अच्छा, कुछ एप्पल पहले से ही पड़े हुए थे फ्रिज में क्योंकि मेरे बच्चे तो खुद से कुछ भी नहीं खाते, उनको तो काट-काट के देना पड़ता है तभी जाकर वो खाते हैं। तो वो कुछ एप्पल पहले से पड़े हुए थे और वो और भी ले आए थे, मतलब कुछ रेड कलर के हैं, कुछ इस तरह के गोल्डन कलर के हैं, तो इसको मैं इसी तरह रख लूँगी। साथ में अनार भी आ गए हैं, मतलब माशाल्लाह से सर्दियों की सारी सब्जियाँ और फ्रूट जो हैं तो आ गए हैं। और मैंने मशीन भी सुबह से ही लगा ली है क्योंकि गीज़र का पानी गर्म होता है, तो मैंने सोचा कि कुछ मैं मशीन में डाल के कपड़े धो लेती हूँ, साथ में कुछ हाथ वाले धोने हैं क्योंकि लॉन के कपड़े हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि लॉन के कपड़ों को अभी आयरन करे कि नहीं करे, मतलब अभी इतनी ठंड भी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो खैर अब समझ मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, ये कुछ फैंसी हमारे ड्रेसेस है, इसको मैंने निकाला है, इसको भी मैंने मतलब टांगने हैं। ये इन सब मेरे पास पुराना सा अबाया था, तो मैंने उससे क्या किया कि मैंने उसी से इसको लपेट लिया है ताकि ये काफ़ी लंबे लंबे फ्रॉक्स हैं, मतलब ये हमारे जो अलमारियाँ हैं उसमें भी नहीं आते क्योंकि इनकी माशाल्लाह लेंथ काफ़ी 50 इंच तक इनकी लेंथ है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका जो एक अबाया मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, मैंने उसी से लपेट के तो टांग दिया था। और माशाल्लाह से सारा घर भी साफ़ है क्योंकि मैं हर मंडे को सारा के सारे घर की सफाई करती हूँ, मतलब सारे घर को मैं धोती हूँ, वॉशरूम को मैं साफ़ करती हूँ और मतलब पूरा घर माशाल्लाह से निखर जाता है। उसके बाद का दिन जो होता है तो मेरा अक्सर आयरन करने का होता है, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं आयरन कर लूँ क्योंकि अब ठंड आने वाली, तो थोड़े बहुत काम जो है तो वो भी अभी इसी मतलब साथ-साथ करते जाएँगे। अभी रज़ाई भी निकाली है, पंखे वगैरह भी साफ़ करने हैं। अच्छा, फिर मैं सब्ज़ी लेकर आई थी तो मैंने सोचा है कि मैं गोभी ही बना लूँ क्योंकि गोभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और मटर, गोभी, गाजरें इस तरह की अगर मिक्स सब्ज़ी बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर काम करते-करते दिन गुज़र जाता है, टाइम का तो पता ही नहीं चलता और बच्चे आ गए थे स्कूल से। मेरी बेटी गोभी नहीं खाती तो उसने मुझे कहा कि मेरे लिए नूडल्स ही बना ले। तो ख़ैर मैं तो कोशिश करती हूँ कि बच्चे सब्ज़ियाँ वग़ैरह भी खाएँ, मगर जब ना खाए स्कूल से भूखे आ जाए तो या तो फिर मैं चिप्स बना लेती हूँ या तो फिर ऐसे नूडल्स वग़ैरह बना लेती हूँ। तो बस उसने कहा कि मम्मा ख़ैर है, मैं थोड़ा-सा गोभी भी साथ में खा लूँगी और मेरे लिए नूडल्स भी बना ले। तो आजकल के बच्चे मतलब सब्ज़ी खाने में थोड़ा-सा वो लोग नहीं खाते। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं सब्ज़ी इनको खिला लूँ, मगर अब जब ना खाना हो तो ज़ाहिर है फिर मुझे नूडल ही बनाना पड़ा। और ये खैबर बाज़ार, यहाँ थोड़ा-सा मुझे काम था तो मैं आ गई थी, तो जाते-जाते मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बना ली क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिल जाती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या आप देख सकते हैं कि बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। प्रेसेस भी की इनकी काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, एक कमेंट मुझे आया था कि उनकी बेटी की शादी है और वो पूछ रही थी कि मैं कहाँ पर चीज़ें वग़ैरह लूँ, तो मैं तो ख़ैर कारखाना मार्केट ही आपको कहूँगी क्योंकि कारखाना मार्केट ऐसी जगह है जहाँ आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। मतलब अब खैबर बाज़ार हो गए तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा, जैसे गुवाहाटी बाज़ार हो गया, वहाँ पर आपको बेडशीट वगैरह मिलेंगी या फिर सदर बाज़ार, मीना बाज़ार में आपको कपड़े ही मिलेंगे। और कारखाना मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब अलग-अलग सी मार्केट्स हैं, आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपका एक दिन पूरा का पूरा लगेगा। मतलब अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो उसी मार्केट में चली जाएँ और वो लोग कीमतें भी कम कर लेते हैं। दूसरे कि उनमें अक्सर लॉट के सामान होता है, काफ़ी अच्छा होता है, जो बाहर के लिए बना होते हैं उस तरह का सामान होता है। फिर अच्छा, एक का कंबल लेने का मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह, इस तरह बेडशीट वगैरह का एक पूरी मार्केट होती है।
کافی مطلب وہاں پر دن لگ جاتے ہیں آپ لوگوں کا۔ تو میرے تو خیال میں یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے شادی کے لیے جہیز کے لیے اس طرح کی چیزیں لینی ہے تو آپ ایک کارخانہ مارکیٹ ہی چلی جائیں جو پشاور میں رہتے ہیں، اور ایک دن میں تو خیر کام ختم نہیں ہوگا، کم از کم 5-6 دن جا کر ہی آپ کا سارے کے ساری اگر آپ لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ مجھے تو خود یقین کرے کہ کارخانہ مارکیٹ بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر میرے گھر کے قریب ہوتا تو مجھے تو صبح شام ہی میں چلی جاتی، پھر بھی میں بور نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اچھا لگتا ہے اگر کچھ نہ بھی لو، ونڈو شاپنگ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے کیونکہ وہاں پر نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کافی عرصہ ہو گیا کہ میں نہیں گئی، جاؤں گی انشاءاللہ، میرا ارادہ ہے، مگر یہ کہ ہمارے گھر سے ذرا دور بھی پڑتا ہے، دوسرے یہ کہ بچے اسکول وغیرہ جا رہے ہیں، روٹین اس طرح کی ہے کہ اکیلا میں جا نہیں سکتی، مطلب یا ہسبینڈ کو لے کر جاؤں گی یا پھر بیٹے کو لے کر جاؤں گی، تو اس طرح میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں وہاں کی مارکیٹس وغیرہ شیئر کروں، کیونکہ وہاں پر ماشاءاللہ سے ہر ایک چیز مل جاتی ہے، ویرائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ لوگ بارگیننگ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سارے کے سارے کیچپ کے ساشے ہیں، جب ہر وقت گھر میں کچھ نہ کچھ آرڈر کیا ہوتا ہے بچوں نے تو اس طرح کے ساشے رہ جاتے ہیں، کیونکہ جو گھر ہی میں کیچپ ہوتی ہے تو وہ یوز ہو جاتی ہے، تو اس سب کو میں اس طرح ڈال لیتی ہوں ایک بوٹل میں، اور جب بچے اسکول لنچ کے لیے کچھ لے کر جاتے ہیں تو پھر مجھے اس کو دینے کے لیے مجھے آسان ہوتا ہے، مطلب 1-2 ساشے نکال کے دے دیتی ہوں۔ اچھا جی، یہ وہ دیسی گھی ہے، میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح کا ہے ماشاءاللہ۔ اس کو میں نے اسٹیل کا جو اس طرح میرے پاس جار تھا اس کو میں نے اس سے بھر دیا ہے، اور ابھی ایک تھوڑا سا میرے پاس دوسرا ہی پڑا ہوا ہے، مطلب جیسے یہ ختم ہوگا پھر میں اس میں ڈالوں گی۔ اچھا، اس شیشے کے بارے میں مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ اس کا فل لک دکھا دیں، تو یہ آئرن راڈ کا بنا ہوا ہے، تقریباً 8 سال ہو گئے ہوں گے کہ میں نے یہ لیا تھا، تقریباً 2200 کا میں نے لیا تھا، اب تو کافی عرصہ ہو گئی۔ کسی بھی مطلب جس کے پاس فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے آئرن راڈ کا، آپ اسے یا تو بنوا سکتے ہیں یا پھر آپ ان کے پاس اگر تیار پڑا ہو تو لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسپیس بھی بنی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے کافی مضبوط ہے۔ اب تھوڑا سا یہ نیچے سے تھوڑا بہت خراب ہونے لگا ہے، مطلب اس طرح کا چیک بورڈ کہتے ہیں یہ لگا ہوا تھا، تو یہ تھوڑا بہت اب خراب ہونے لگا ہے، تو اس کے نیچے یا تو پھر میں دوبارہ سے شیشہ لگا لوں گی یا پھر دوبارہ سے چیک بورڈ لگا لوں گی، مگر کافی سہولت ہوتی ہے، بچے جب اسکول کے لیے ریڈی وغیرہ ہوتے ہیں تو ادھر ہی تیار ہوتے ہیں، اور یہ بھاری بھی ہے کیونکہ آئرن راڈ کا ہے، مگر اچھا ہے کافی۔ اس کے ساتھ نیچے میں نے اس طرح کے ڈرا لیے ہیں جو گوہاٹی بازار سے لیے ہیں، یہ بھی بہت یوزفل ہیں، اس میں بھی ہر ایک چیز آپ کی آ جاتی ہے، مطلب گرد وغیرہ بھی نہیں پڑتی اور اس میں چیزیں سمیٹ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس شیشے کے بارے میں مجھے کمنٹس آیا تھا کہ پلیز یہ آپ دکھا دیں، انہوں نے کہا تھا کہ فل ریویو دے دے، تو ریویو تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب سامنے ہی آپ کے ہے جو کچھ ہے، تو اچھا ہے یہ۔ اور جی، یہاں تک میری ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔